मलिक साहब। वालेकुम सलाम विकास भाई। मलिक साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह विकास भाई, आप सुनाएं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब आजकल फिर किस चीज़ का नुस्खा बता रहे हैं? विकास भाई आज अपने दोस्तों के लिए लेके आए जी ख़ारिश के लिए नुस्खा। ठीक है ना, जो मतलब कहने का जो ख़ारिश है ना, जो ऐसी मर्ज़ है मतलब कहने का कि नस्लों तक चलती है। अच्छा, ये पुरानी से पुरानी भी हो सकती है? पुरानी से पुरानी, जितनी मर्ज़ी पुरानी हो ख़ारिश। ठीक है ना जी, ये मतलब कहने का ये ऐसी मूज़ी बीमारी है कि अगर एक घर में जितने भी लोग हैं ना, अगर एक को भी लग गई ना तो समझो कि मतलब कहने का सारे के सारे घर को लग गई। मलिक साहब ये एक गंदे पानी से होती है जो पानी लगता रहता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो ये फ्लैट वगैरह आया हुआ है, ठीक है ना, सैलाब वगैरह, ठीक है ना, ज़्यादातर मतलब कहना पानी खड़ा होने की वजह से, ठीक है ना, वहाँ पे मच्छर वगैरह आ जाते हैं, मलेरिया भी हो जाता है, ख़ारिश, खुश्क ख़ारिश, ठीक है ना, जो धब्बे बन जाते हैं छोटे छोटे, मतलब कहना रेड जगह हो जाती है, ठीक है, उसके लिए। और दाने वगैरह बन जाते हैं जगह पे और वहाँ से मांस उतरने लग जाता है, ऐसा सीन होता है? बिल्कुल। तो ये जो आप क्या तैयार क्या करने वाले? मेडिसिन होगी, तेल होगा, क्या होगा? तेल। अच्छा, आप ऑयल लगाने के लिए। ठीक हो गया अजीम ठीक है भाई। ना, अगर मतलब कहने का कि अगर बच्चे हैं वो होगा ज़रा चुभेगा तेल, जलन करेगा एक दफ़ा। जलन होगी तेल के अंदर। ठीक है, अगर बच्चे हैं तो उनके लिए ज़रा मतलब कहने का कि मलहम बना लें। ठीक है, अगर बड़े हैं बड़ों के लिए आपने तेल बना लें। अजीम भाई, वो बच्चे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतना चुभेगा वो। अच्छा ये बताएं कि जो खारिश करते हैं और करते करते उनके ज़ख़म बन जाते हैं तो ज़ख़म पे भी वही लगा सकते हैं? हाँ वो जी बिल्कुल सर, लगा अच्छा, सकते हैं। वो जलेगा एक दफ़ा लेकिन आराम आ जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। ठीक हो गया अजीम भाई। तो और घर पे मूल बनाए, अगर किसी को हो भी जाए खारिश, मतलब कहने का कि एक आधे जी को हो जाए, ठीक है ना, वो नीम लेके, खुश्क नीम लेके ना, ठीक है, बल्कि ताज़ा जो नीम के पत्ते उतार लें, उनके वो पानी बॉयल करके, ठीक है, उनके साथ भी नहाएं। ठीक हो गया अजीम भाई। तो ये हमारा जो नुस्खा है ये कितने में तैयार हो जाएगा? खास भाई कोई ना महंगा नहीं, मैक्सिमम होगा ये तकरीबन 300 से 400 का। और ये हमें कितनी देर तक इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये तकरीबन एक हफ्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, एक हफ्ते के इस्तेमाल से जो ये गारंटी वाली बात है कि हमारा जो नुस्खा है वो कामयाब है? इंशाल्लाह बेअल्लाह के हुक्म से। ठीक हो गया। हमने सिर्फ दुआ बतानी होती है अपने दोस्तों को, शफा देनी है मेरे अल्लाह ने। ठीक है, इंसान को मतलब कहने का तवक्कल रखना चाहिए अल्लाह पे। ए अल्लाह तू ही है शफा देने वाला, हम तो सिर्फ एक वसीला बनते हैं। ठीक है ना जी, बाकी शफा अल्लाह पाक ने देनी है। ठीक हो गया अजीम भाई। तो बताइएगा इसमें क्या जा रहा है? तो अजीम भाई बताइए कि सबसे पहले हमारे पास क्या है? बस भाई ये जा रहा है सबसे पहले जी गंधक आमला सार। गंधक आमला सार? हाँ जी, गंधक आमला सार। ठीक हो गया। ठीक है ना, ये लेनी है आपने 50 ग्राम। अच्छा, जब गंधक आमला सार है ये हमारे पास 50 ग्राम जा रही है? 50 ग्राम लेने हैं। ठीक हो गया अजीम भाई। ठीक है, उसके बाद आ गया अवकाश भाई रोगने तारा मीरा। अच्छा, ये तारा मीरा का तेल है? हाँ जी। ठीक है जी। ठीक है ना, ये आपने लेना है 150 ग्राम। अच्छा, ये 150 ml जाएगा? हाँ जी, 150 ml। ठीक हो गया जी। तो ठीक है, अगर थोड़ी क्वांटिटी में लेना है आप, मतलब कहने का कि ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए तो इससे हाफ ले लें। मतलब कहने का कि ये 50 ग्राम लेनी है, वहाँ पे आप 25 ग्राम ले लें। ठीक है, ये 150 ग्राम लेनी है, अगर आपने ये 75 ग्राम ले लें, 75 ग्राम ले लें। ठीक हो गया। ठीक है ना, ये थोड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कि मतलब कहने का आप जितनी आपकी जेब की हैसियत हो ना, ठीक है ना, ये उतनी लें आप। उसके बाद क्या जा रहा है? उसके बाद ये कपूर की टिक्की कपूर की। ठीक हो गया। ठीक है ना, ये आपने लेनी है 2 टिक्कियाँ। अच्छा, 2 टिक्की लेनी है? 2 टिक्कियाँ लेनी है। ठीक हो गया अजीम भाई। ठीक है ना, कपूर की टिक्की। ये उसके बाद क्या जा रहा है? उसके बाद मैंने आपको पहले बताया जैसे कि नीम के पत्तों के साथ नहाएं, या नीम के पत्ते ना मिले तो मेडिकल स्टोर से या पंसार वाली दुकान से कहीं से भी ये आती है नीम की साबुन, नीम सोप। ठीक है ना जी, या ये ले लें या फिर डेटोल की साबुन, डेटोल वगैरह की साबुन से नहा के, ठीक है ना जी, फिर आपने मतलब कहने का कि फिर तेल वगैरह या मलहम वगैरह फिर लगानी है। तो तरीका इस्तेमाल बताएं मलिक साहब, कैसे इस्तेमाल? इधर लेके आए ज़रा। अगर आपने इस्तेमाल करनी है बड़ों ने, ठीक है ना, मतलब कहने का 15 से 20 साल की एज के उम्र, ज़्यादा उम्र के लोगों ने, मैच्योर लोगों ने अगर इस्तेमाल करना है। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने तेल इस्तेमाल करना है इसके अंदर। ठीक हो गया। ठीक है ना, अगर बच्चे हैं छोटे, ठीक है ना, फिर आपने ये चीज़ें ले लेनी है। ठीक है ना, जैसे ये अगर तेल ये लेना है आपने 150 ग्राम, वहीं पे 150 ग्राम आपने ले लेनी है वैज़लीन। हाँ जी, वैज़लीन। ठीक है ना, वैज़लीन ले लें आप, ये चीज़ें उसके अंदर मिक्स कर लें दोनों। ठीक हो गया, वो मलहम बन जाएगी? हाँ जी, मलहम बन जाएगी, ताकि बच्चों को मतलब कहने का जलन वगैरह नहीं होगी। ठीक हो गया। ये कुसू का तेल ये बहुत ज़्यादा ना मतलब कि चुभेगा,
अच्छा, मतलब तेल के अंदर इसको पाउडर करके डालना है, पाउडर कर लेना टिक्की को भी और इसको भी। हाँ जी बिल्कुल। इनको पाउडर करके इस तेल में मिक्स करके एक ऑयल बन जाएगा हमारे पास। हाँ जी, वो हमने खारिश वाली जगह पे लगाना है। खारिश वाली जगह। और बच्चों के लिए हम वैसलीन यूज़ करेंगे। वैसलीन यूज़ करेंगे बस भाई। ठीक हो गया अजीम भाई। ठीक है ना जी। और सबसे पहले ये है कि मतलब कहना पहले इससे नहा के फिर यूज़ करना है आप। नीम के पत्तों के से भी नहा सकते हैं और साबुन भी से भी नहा सकते हैं, नीम साबुन से भी या डिटोल साबुन से भी, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक हो गया अजीम भाई। इनसे आपने इस्तेमाल करना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए पेज को और शेयर कीजिए।